Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MPM Public School. Today, I will teach you SST of class 3rd, lesson 18. What is history? And students, in this lesson, we will read about history. So, let's start our today's class. We often think how people lived in the past. स्टूडेंट्स हमेशा हम यही सोचते हैं कि पहले के टाइम में लोग कैसे रहते थे. वी वॉन्ट टू नो हाउ दे लिव्ड. हम ये जानना चाहते हैं कि पहले लोग कैसे रहते थे. वॉट फूड दे एट. वो क्या खाते थे. वॉट दे डिड फॉर रिक्रिएशन एंड शो ऑन. और हम ये भी जानना चाहते हैं कि व्हाट दे डिड फॉर रिक्रिएशन मतलब होता है मनोरंजन की, और वो लोग अपने मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे और सब. द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड प्रोवाइडेड बाय हिस्ट्री. और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें कौन देता है. हिस्ट्री देता है, क्योंकि हिस्ट्री में ही हम पास्ट की चीज़ों को रीड करते हैं. हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट विच टेल अस अबाउट द पास्ट. हिस्ट्री क्या है. एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जिसके बारे जो क्या बताता है, हमें पहले की चीज़ों के बारे में बताता है. इन अदर वर्ड्स हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट. अगर आप दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ द पास्ट, मतलब पहले की चीज़ों को पढ़ना, जो चीज़ें बीत गई हैं उसको पढ़ना ही क्या हिस्ट्री है. पीपल हु स्टडी हिस्ट्री आर कॉल्ड हिस्टोरियंस. और ऐसे लोग जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, जानते हैं, उसको बताते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरियंस, मतलब इतिहासकार. In history, we study not only about great men and women, but also about ordinary men and women. Students, in history मतलब हिस्ट्री में we study not only about a great man. हम हमेशा सिर्फ एक महान आदमी या औरत के बारे में, महान मैन या वुमेन के बारे में नहीं पढ़ते. इनफैक्ट हम हिस्ट्री में ऑर्डिनरी मतलब साधारण, जो सिंपल मैन एंड वुमेन है, हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं, जानते हैं. वाई स्टडी हिस्ट्री. बट स्टूडेंट्स, फर्स्टली क्वेश्चन ये भी बनता है ना कि वाई स्टडी हिस्ट्री. हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं. द हिस्ट्री ऑफ स्टडी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी लर्न मेनी लेसन फ्रॉम इट. जो हिस्ट्री है उसकी स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि वी लर्न मेनी लेसन फ्रॉम इट. हम हिस्ट्री से बहुत सारी लेसन, बहुत सारे पार्ट, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. वी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट पीपल मेड इन पास्ट. और हम ये भी सीखते हैं कि पास्ट में, पहले के टाइम में पीपल्स, लोग कौन सी ऐसी गलतियाँ किए थे जो बेटा आने वाले टाइम में हम ऐसी मिस्टेक्स ना करें. तो ये सारी चीज़ें हम अपनी हिस्ट्री से ही सीखते हैं. वी लर्न अबाउट द टीचिंग ऑफ ग्रेट पर्सन लाइक जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्धा, महावीर, गुरु नानक एक्सेट्रा. और हम लोग हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी शिक्षाएँ भी लेते हैं. टीचिंग, हम बहुत सारे लोग हमें सिखाए भी, लाइक जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्धा, महावीर, गुरु नानक. ये लोग अपना ज्ञान, अपनी शिक्षाओं को बताएं. दे टीच अस टू बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स. और ये लोग हमें ये बताते हैं कि हमें कैसे एक अच्छा आदमी बनना है, अच्छे से अच्छा आदमी हम कैसे बन सकते हैं. सोर्स ऑफ हिस्ट्री. और हिस्ट्री के सोर्स क्या क्या हैं. सोर्स ऑफ हिस्ट्री. इफ़ वी वॉन्ट टू नो अबाउट अ फैमिली, वी लुक at albums containing photographs and old letters, diaries and getting cards. Students, अगर हमें किसी अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं हम, तो क्या करते हैं, हम एल्बम्स देखते हैं, ठीक है, और जो भी हमारे पास फोटोग्राफ्स वगैरह होती है हम उसको देखते हैं. ओल्ड लेटर्स मतलब जो लेटर पत्र वगैरह होता है हम उसे देखते हैं. डायरी पढ़ते हैं, और क्या, कार्ड्स देखते हैं, मतलब लोगों के बारे में जानने के लिए. ऑल दिस आर सोर्सेज एंड इनेबल अस टू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ द फैमिली. और जितने भी ये सब सोर्सेज हैं, मतलब स्रोत हैं, इन सारी सोर्सेज से क्या होता है कि हम इनेबल जान पाते हैं, ये जानने में योग्य होते हैं कि नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द फैमिली, कि हमारे फैमिली की हिस्ट्री क्या रही होगी पहले. क्योंकि हम हर चीज़ों को देख पाए ये पॉसिबल नहीं होता है, तो हम इन सारी चीज़ों से पहले के बारे में जानते थे, अपनी फैमिली के बारे में कैसी रही होगी. इन द सेम वे, सेम इसी तरह आपकी हिस्ट्री में भी होता है. इफ़ वी वॉन्ट टू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ पीपल हु लिव्ड लॉन्ग एगो. तो अगर हम जानना चाहते हैं कि हिस्ट्री में, इतिहास में लोग पहले कैसे रहते थे, पहले के टाइम में, बहुत समय पहले, वी सर्च आवर सोर्सेज ऑफ दियर हिस्ट्री. तो हम भी हिस्ट्री में क्या करते हैं, उन सारी सोर्सेज को जानने को खोजते हैं और पहले के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं. दिस सोर्स कैन बी कॉइन्स, क्लॉथ्स, पेंटिंग्स, बुक्स, सेल्स एंड मॉन्यूमेंट्स. और वो सारे सोर्स के फॉर्म में हमें क्या क्या मिलता है. कॉइन्स मतलब जो सिक्के, क्लॉथ्स कपड़े, पेंटिंग्स, बुक्स,
सील्स मतलब होता है मोहर, जो पहले चलती थी मोहर, और मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक। इन सभी चीज़ों को देख के हम पहले की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज लेते थे। और आप देख भी सकते हो फिगर में, लुक एट दिस फिगर, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इसमें देख सकते हो हिस्ट्री, देखो मॉन्यूमेंट्स भी है और पेंटिंग्स भी हैं और सील्स भी हैं, तो ये सभी चीज़ें हमें बताती है हिस्ट्री के बारे में। टाइमलाइन, टाइमलाइन मतलब समय। एज यू नो, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, मिनट्स, आवर्स एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि हम टाइम कैसे मेजर कर सकते हैं, नापते हैं, कैसे कैसे हम टाइम को जान पाते हैं, तो उसे हम सेकेंड, मिनट और आवर्स में काउंट करते हैं। वी यूज़ क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स टू टेल द टाइम। और हम लोग कैलेंडर को जानने के लिए क्लॉक्स, घड़ी और कैलेंडर्स का यूज़ करते हैं टाइम को जानने के लिए। टाइम हेल्प्स अस टू नो व्हेन समथिंग हैपेंड। और टाइम क्या होता है, समय हमें यही बताने में मदद करता है कि समथिंग हैपेंड, मतलब कुछ चीज़ अगर समथिंग, अगर कोई चीज़ें हैं तो वो कब हुई होंगी, व्हेन। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन वी वेंट टू नो व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, वी से 15 अगस्त 1947। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी इंडिया स्वतंत्र कब हुई थी, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हुई। दिस टेल अस अबाउट द डेट, मंथ एंड ईयर। और आप जानते हो जो 15 अगस्त 1947, तो इसमें क्या बताया, 15 वो डेट है, अगस्त आप जानते हो मंथ है, और 1947 ये ईयर्स हम बताते हैं तीनों एक साथ। एंड अ टाइमलाइन हेल्प्स अस टू नो व्हाट हैपेंड एंड व्हेन इट हैपेंड। और जो भी टाइमलाइन होता है समय, वो हमें क्या बताता है, टाइमलाइन हमें यही बताता है कि व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ होगा, एंड व्हेन इट हैपेंड और ये कब हुआ होगा, यही हम जानते हैं टाइमलाइन के थ्रू। इन अ टाइमलाइन ऑल द डेट्स ऑफ सर्टेन इवेंट आर पर्सन्स आर अरेंज्ड इन द राइट ऑर्डर्स। और जो टाइमलाइन होता है, तो ये टाइमलाइन क्या करता है, कोई भी इवेंट होती, कुछ खास जो इवेंट होते हैं, उत्सव, और या फिर जो पर्सन होते हैं कि कोई भी व्यक्ति, वो क्या करते हैं, हम कोई भी उत्सव या व्यक्ति को अरेंज करते हैं एक राइट ऑर्डर मतलब सही क्रम में। इट स्टार्ट्स विद द अर्लीस्ट डेट एंड फिनिशेज विद द लेटेस्ट। और ये कैसे टाइमलाइन बनाते हैं, मतलब किसी भी पर्सन या किसी भी इवेंट से रिलेटेड स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और उसके लास्ट तक आके एंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिनीज पेरेंट्स वेंट टू कीप ट्रैक ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन हर लाइफ। सपोज दैट कि मिनी कोई भी गर्ल है, तो उसके पेरेंट्स उसके बारे में टाइमलाइन बनाना चाहते हैं, उसके बारे में सारी डेट्स याद करना चाहते हैं। दे डिसाइडेड टू मेक अ टाइमलाइन, और वो ये डिसाइड करते निश्चित करते हैं कि वो एक टाइमलाइन बनाएंगे। मिनी वॉज बॉर्न इन 2030, सॉरी 2003। मिनी के का बर्न कब हुआ, 2003 को। शी वर्कड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2004। और वो पहली बार कब चलती, 2004 में। शी स्पोक हर फर्स्ट वर्ड इन 2005। और वो पहला अपना वर्ड पहले सबसे पहले कब बोलती, 2005 में। इन 2006 ही ज्वाइंड अ प्ले स्कूल। और 2006 में वो क्या करती है, एक प्ले स्कूल ज्वाइन करती है पढ़ने के लिए। ओके, इन 2007 सी हैड अ ब्रदर। और 2007 में उसके एक भाई भी उसके पास है। ऑल दीज इवेंट्स कैन बी शो ऑन द टाइमलाइन। और सारे इवेंट्स को हम टाइमलाइन में से शो करते हैं। आप देख सकते हो मिनिस टाइमलाइन, वन साइड डेट दिया हुआ है और अदर साइड वो इवेंट। ओके, तो ऐसे ही हम टाइमलाइन को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइमलाइन एंड व्हाट इज हिस्ट्री। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लेसन अच्छे से समझ चुके होंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन। थैंक यू।